हेलो एवरीवन। आईना भी टूट जाता है, तस्वीरें भी बदल जाती है। अगर खुद पे हो यकीन तो तकदीरें भी बदल जाती है। यानी खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। रजा मतलब रजामंदी। तो हमें इस कदर मेहनत करना है कि हमारे तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल जाए। खैर चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिज्म तथा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म को जानने से पहले प्रिज्म जान लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि जो देखा गया होता है वो ज्यादा क्लियर होता है। ये एक ग्लास प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म है। इसमें इसका ये रियल व्यू है, देखिए ध्यान से। इसमें आगे और पीछे एक ट्रायंगुलर दो सरफेस है, साइड में दो और एक नीचे क्या है जी, रेक्टेंगुलर सरफेसेस है। इसका जो मेन हिस्सा आगे वाला जो ट्रायंगुलर है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल सेक्शन, प्रधान खंड, प्रधान खंड। ठीक है, तो जानते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म को डिफाइन कैसे करें? प्रिज्म है क्या? किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहता है? प्रिज्म कहलाता है। माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो दो सतह, इसमें सतह तो कई है लेकिन जो झुका हुआ है दो ही सतह ये है, ये और ये और ये जो सतह जो झुका हुआ है और इससे बंधा हुआ जो पारदर्शी माध्यम है वही प्रिज्म है। तो ये जो झुका हुआ सतह है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसमें ये और ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ हिंदी में। और इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ओके। प्रिज्म का कोण क्या है जी? दो अपवर्तक पृष्ठों से बीच के कोण जो है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण को प्रिज्म कहते हैं। ये जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण ए, ये वाला कोण जो बन रहा है इसी को बोलते हैं प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म ऑब्वियसली क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, जिसमें 7 कलर डिवाइड होते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं 7 कलर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एक सिंगल लिया है कलर। ठीक है, जिससे हमें क्या करना है? इससे रिफ्रैक्ट करना है, डिस्पर्ज नहीं करना है, 7 रंग में विभाजित नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक लेजर बीम के थ्रू कुछ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, जब हम प्रिज्म को, ये देखिए प्रिज्म को किसी एंगल से, देखिए लेजर का एंगल देखिए कितना है। तो देखिए क्या देख रहे हैं, उसमें मुड़ रहा है। क्या जाना कैसे चाहिए था जी? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लेजर बीम देखिए कैसे मुड़ जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब प्रिज्म को, एक बार ध्यान से देखिए कैसे मुड़ रहा है। देखिए ये एंगल जाने का और ये आने का है, तो क्या ये सीधे पाथ को फॉलो किया? नहीं, प्रकाश का क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। तो प्रिज्म क्या करती है जी? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों को क्या करती है? अपवर्तित कर देती है और बेस की तरफ, आधार की तरफ क्या करती है? मोड़ती है। यानी प्रिज्म पे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो अपने प्रिज्म के आधार की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा भैया? वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन जान लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। चलिए, इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग कहीं भी एक पॉइंट मार्क करेंगे और पॉइंट मार्क करने के साथ डी की सहायता से क्या ड्रॉ करेंगे? एक डी ले लेंगे। कभी मैं तो फिलहाल इसी से काम चलाता हूं। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जो भी इच्छा हो अपने हिसाब से एंगल ले लेंगे। ठीक है, कोई भी एंगल हो, इस एंगल को कहते हैं आई। आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये है आपका विरल माध्यम, ये क्या है? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? बेंड टुवर्ड्स नहीं, बेंड्स अवे फ्रॉम द, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सघन से विरल से सघन में जाएगी
तो किधर की तरफ, लंब की तरफ मुड़ेगी। और उल्टा होता है, जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होती है, लंब से दूर जाती है। तो ये क्या है जी, विरल माध्यम, ये क्या है, सघन माध्यम है। तो लंब की तरफ क्या है, मुड़ेगी। जाना किधर था इसको जी, ये इसका पाथ है, जाना था इसको इधर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अपने पाथ से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। रास्ते से क्या हो जाएगी, भटक गई, मुड़ गया। इसका नाम देता हूं मैं पी, इसको मैं कहता हूं क्यू। तो ये पी क्यू है, ये है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। इसको मैं कहता हूं आर, क्यू आर। क्यू आर जो है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर भी क्या करेंगे हम, लंब, अभिलंब क्या करेंगे, डालेंगे 90 डिग्री से, डी की सहायता से करेंगे 90। इस सरफेस पर 90 होना चाहिए, ध्यान है, इस सरफेस पर 90 होना चाहिए, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रैक्टिकली देखा था कि किधर की तरफ गई थी भाई, बेंड कर गई, किधर की तरफ, बेस की तरफ क्या हो गई, बेंड कर गई। तो ये आर हो गया, ये क्या हो गया, एस। आर एस को कहता हूं मैं निर्गत किरण। निर्गत का मतलब होता है इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण। ये जो कोण बोल रहा है किसके साथ, अभिलंब के साथ, इसको बोलेंगे ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई का मतलब हो गया निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ई निर्गत कोण, अभिलंब तथा निर्गत किरण के बीच का कोण। पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। अब इसमें एक टर्म आता है एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण। देखिए इसको पीछे की तरफ ले जाइए, ये देखिए इसका एक्चुअल पाथ ये था, जबकि ये हो गया, ये इनके बीच का जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे हम लोग, विचलन कोण। प्रेम से प्रकाश का अपवर्तन के बारे में एक लाइन लिखना है तो क्या लिखेगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह प्रिज्म के आधार की तरफ, आधार की तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, यानी अपवर्तित होती है। ध्यान रखिएगा ये जो प्रकाश की किरण लिए सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं इसको, सिंगल वेवलेंथ की नहीं, व्हाइट लाइट नहीं, व्हाइट लाइट में सिंगल वेवलेंथ नहीं होता है, व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंथ होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर का होना चाहिए, जैसे हमने रेड लिया था अभी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, एक आता है इसमें कोण, एक कोण आता है विचलन कोण। क्या बोलते हैं, एक टर्म आया है विचलन कोण। विचलन कोण क्या है जी, डेल्टा। अभी क्या बोला था, ये कौन सा है जी, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं इसे डेल्टा, देखिए डेल्टा ऐसा होता है, एस की तरह होता है, बट ये टच होना चाहिए, डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है।
देखिए फॉर्मूला डेल्टा का जो होता है वो होता है डेल्टा इक्वल टू मी मास 1 इंटू ए। ये है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। लेकिन अगर स्मॉल एंगल का मतलब क्या होगा, देखिए स्मॉल एंगल प्रिज्म क्या है, जिसमें प्रिज्म का एंगल ये वाला क्या हो 2 डिग्री का करीब में हो, तो ये स्मॉल एंगल के लिए। इसके लिए तो ये होता है, लेकिन अगर ये लार्ज एंगल हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो उस केस में देखो ये वाला होता है आई और ये होता है ई, तो डेल्टा इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस क्या होता है ए। ये है लार्ज एंगल प्रिज्म के लिए, लार्ज एंगल प्रिज्म। लार्ज एंगल मतलब क्या है, मोर देन 10 डिग्री, लगभग कितना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। इक्विलेटरल में कितना होता है जी 60 होता है। ठीक है, जनरली हमारे मार्केट में इक्विलेटरल प्रिज्म बोलता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म होता है। 90 45 45 या 60 वाला एंगल वाला प्रिज्म अवेलेबल होता है। अभी जो हमारे पास है ये इक्विलेटरल प्रिज्म है 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 है, तो ये है लार्ज एंगल। इस केस में डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए, और स्मॉल के लिए क्या होता है जी एंगल के लिए म्यू माइनस डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। आपको ड्राइव नहीं करना, बस जानना है प्रिज्म फॉर्मूला। ये होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यह डेल्टा एम का तात्पर्य मिनिमम डेविएशन से, कम से कम विचलन से है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, डेल्टा डिपेंड्स ऑन, डेल्टा डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है पहला आई पे। किस पे, आई, आई का मतलब क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण पे डिपेंड करता है। दूसरा ए प्रिज्म कोण पे डिपेंड करता है। तीसरा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। देखिए ये म्यू जो है, म्यू का संबंध यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का संबंध वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य से है। म्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लैम्डा पर भी डिपेंड करता है। और चौथा है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अलग अलग प्रिज्म का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और प्रिज्म है क्या। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।